हाय एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव। आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान विभिन्न परिस्थितियों में कितना आता है। हमने थोड़ा यहाँ डिस्क्राइब किया, इसको डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। त्रिज्या कैपिटल आर वाले समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने पढ़ रखा है कि आवेशित गोलीय चालक के लिए वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर होता है, पृष्ठ के बाहर हो सकता है, पृष्ठ के अंदर 0 होता है। हमने इसकी 3 सिचुएशन क्रिएट की हैं। पहली है गोले के बाहर। अगर कोई बिंदु गोले के बाहर है तो बाहर वैद्युत क्षेत्र E का मान 1/4πε0 Q/r² होगा। इन केस ऑफ जब बिंदु P की दूरी गोले की त्रिज्या से अधिक हो। जैसे यहां मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ये कोई गोलीय आवेशित अचालक है, ये अचालक है, अचालक के केस की बात चल रही है यहाँ, अचालक। और इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है और ये एक समान रूप से आवेशित है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P अगर है तो ये हुआ पृष्ठ के बाहर। पृष्ठ के बाहर के केस में वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हमारा होगा 1/4πε0 Q/r²। E समानुपाती 1/r²। अगर हम लोग दूसरे केस की बात करते हैं, इसमें पृष्ठ की बात करते हैं, आवेशित अचालक है, ये ध्यान रखेंगे, आवेशित अचालक है। तो इस सिचुएशन में स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर लेने से इस बिंदु पर यानी कि इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E इट इज इक्वल टू होगा हमारा 1/4πε0 इंटू Q/r²। दूसरा केस। अब इसके बाद तीसरा केस है पृष्ठ के भीतर। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम पृष्ठ के भीतर अचालक पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान देखना चाहें, ये आर्टिकल मैंने पहले की वीडियो में कराया हुआ है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। पृष्ठ के भीतर ये लीजिए, ये हमारा गोले अचालक लिया है जो एक समान रूप से आवेशित है। इस पृष्ठ के अंदर केंद्र से, ये अगर केंद्र है O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पे विभव अगर हमें ज्ञात करना है, विभव नहीं, अगर वैद्युत क्षेत्र देखना है तो इसका वैद्युत क्षेत्र होगा ये कैपिटल E इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R³ मल्टीप्लाई R। ये बात ध्यान रखने वाली है, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अगर हम लोग इस इक्वेशन से देखें तो यहाँ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है। अब अगर हम तीनों सिचुएशन को लें, पहली सिचुएशन ये, दूसरी कंडीशन ये और तीसरी कंडीशन ये, इन तीनों के लिए अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें बिटवीन कैपिटल E एंड R तो वो ग्राफ बेटा ये आएगा। ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए। अचालक के लिए ये ग्राफ यहां से शुरू होता है, यहां से ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यहां तक जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, E मैक्सिमा कह सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ पे अधिकतम होगा अचालक के केस में, और यहां से इसका मान घटना शुरू हो जाएगा चरघातांकीय रूप से। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। आप ये समझ सकते हैं। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट हो कि चालक के केस में क्या होगा, चालक के केस में हमारा ग्राफ शुरू होगा बेटा यहां से। अगर यही गोला हमारा आवेशित चालक हो तो ये ग्राफ आएगा हमारे पास, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। और यहां पर आपका जो पृष्ठ होगा ये E मैक्सिमा आएगा। मेरा यहाँ इसको बताने का पर्पज ये है कि इसकी जो तीनों इक्वेशन है वैद्युत क्षेत्र की, तीनों इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन का यूज होना है आज के आर्टिकल में। ये हमारे बार बार रिपीट होने वाले हैं। आप इन फार्मूलों को याद कर लेंगे, तीनों केस का फार्मूला है ये। अब इसमें हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र 1/4πε0 Q/r²। जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैपिटल R से स्मॉल r दूरी पर है,
यानी कि पृष्ठ से केंद्र से स्मॉल r दूरी पर हो। गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र 1/4πε0 q/r²। इस इक्वेशन का यूज होना है जब हम पृष्ठ पर विभव निकालने वाले हैं। गोले के भीतर, यदि हमें गोले के भीतर विभव निकालना है तब हम वैद्युत क्षेत्र के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। ये आप 3 इक्वेशन माइंड कर लेंगे, याद रखेंगे। अब इसके बाद किसी भी फिगर के लिए, चाहे वो रेगुलर हो, इरेगुलर हो, चाहे अचालक हो, चाहे चालक हो, हर सिचुएशन में हमारा जो वैद्युत विभव है वो इस इक्वेशन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैपिटल V इट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इन्फिनिटी टू स्मॉल r वेक्टर E dr वेक्टर। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम किसी आवेशित गोलीय अचालक के लिए अलग अलग सिचुएशन में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। केस फर्स्ट लेते हैं बेटा। जब बिंदु गोले से बाहर हो, यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा गोले के पृष्ठ से बाहर हो, ये इसका सेंटर है, ये इसको एक समान रूप से चार्ज किया गया है और ये क्या है, अचालक है। ध्यान रखेंगे अचालक के केस में हम वैद्युत विभव का आर्टिकल ज्ञात कर रहे हैं। मैंने इससे पहले गोलीय आवेशित चालक के लिए तीनों ही सिचुएशन में वैद्युत विभव ज्ञात करके पहली वीडियो अपलोड की हुई है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। बड़ा सिंपल है इसमें। अब किसी के लिए भी हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को, तो हम यही लेते हैं V इट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r वेक्टर E dr वेक्टर। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है। किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड होगा, यानी कि यहाँ इसके लिए E और R बोथ आर पैरेलल होंगे। थीटा हर सिचुएशन में यहाँ 0 होने वाला है। अगर हम इसको निगेटिवली चार्ज लेते हैं तो R और वेक्टर E के बीच का एंगल 180 होगा। उस सिचुएशन में आप 180 लेकर यूज कर लेंगे। तो E dr cos 0 हमारा। अब हमें सोचना यह है कि यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाला इस्तेमाल करें, कौन से वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पहले आर्टिकल को देखेंगे हमने विभव ज्ञात करना है गोले के बाहर, और गोले के बाहर हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा ये। तो E का मान हम इक्वेशन फर्स्ट से उठाकर यहां रखेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो E की वैल्यू यहां रख दी, पुट की। E की वैल्यू है 1/4πε0 q/r²। इसमें R वेरिएबल टर्म है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। माइनस q/4πε0, ये मैंने यहाँ r² लिख दिया था गलती से, लेकिन r² यहाँ वेरिएबल है तो इसमें मुझे इंटीग्रेशन के अंदर ले जाना पड़ेगा। 1/r², मैं यहाँ इसको 1/r² को r की पावर -2 dr कर देता हूं, और इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा -r की पावर -1, और इसको हम लिख सकते हैं -1/r। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैंने वही किया, यहां से इसका इंटीग्रेशन किया गया, तो माइनस का q/4πε0 -1/r इन्फिनिटी टू r। ये इंटीग्रेशन मैं यहां से उठा के लाया हूं, यहां रखना है। अब हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं। हमने आपको पढ़ाया था, बहुत दिन से लगातार करा रहे हैं इस तरह का। अगर कोई मान लीजिए a to b f' कोई फंक्शन है dx की टर्म में, और हमको ये सोल्व करना है और उसका इंटीग्रेशन आता है fx a to b, तो ये इसको कैसे रखना होता है, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। ये टर्म हर जगह यूज होनी है, जहां भी हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को, जहां पर भी लिमिट मिली हुई है। इसके बाद देखते हैं बेटा, थोड़ा सा इसका माइनस को हम, ये आ जाता है हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल होने वाला है। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, ये रहा, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस में आएगा, और प्लस में आते ही हमारा आर्टिकल बनेगा ये बेटा। यहाँ देखिए, कैपिटल V इट इज इक्वल टू q/4πε0 1/r इन्फिनिटी टू r। अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, वैल्यू पुट करी हमने। 1/r माइनस का
1 अपॉन इन्फिनिटी कन्वर्ट टू 0, 0 में बदल जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा पृष्ठ पर विभव आया। किस पृष्ठ के बाहर विभव आया? पृष्ठ के बाहर। ये हमारा पहला आर्टिकल बना, पृष्ठ के बाहर। इसके बाद बेटा इसको हम ध्यान भी रखेंगे और यहां से एक इक्वेशन हम साथ के साथ ये देखेंगे कि v 1/4πε0 q अपॉन r है। तो यहां से ग्राफ के लिए एक संबंध लेके चलेंगे शुरू से ही कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। इस टर्म का यूज करेंगे हम कहां पर? जहां हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये भी ध्यान रखना साथ के साथ। अब हमें क्या करना है? केस सेकंड में अगर हम देखना चाहें पृष्ठ पर, कहां पे? पृष्ठ पर। तो पृष्ठ के लिए स्मॉल r हमारा कैपिटल R के इक्वल लेना होगा। पृष्ठ पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R कहाँ रखनी है? इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए। स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा सरफेस पर आ जाएगा। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अर्थात अचालक आवेशित गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत विभव Vs इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी वोल्टेज की इसके पृष्ठ पर। यहां तक ये सिंपल है। अब थोड़ा जो ये टिपिकल बनता है हमारा केस थर्ड में बनता है। केस थर्ड में क्या है? पृष्ठ के भीतर। कहां से लेना हमें? पृष्ठ के भीतर, यानी कि जब बिंदु P की दूरी उसकी त्रिज्या से छोटी हो, यानी कि बिंदु P पृष्ठ के भीतर कहीं पर भी हो, तो ऐसी स्थिति में हम यहां देखेंगे क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र दूरी पर एक समान रूप से बदलता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम पहली इक्वेशंस को देखें, पहली इक्वेशन में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², दूसरी इक्वेशन में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R², तीसरी इक्वेशन में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल r। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है यहाँ कि वैद्युत क्षेत्र का मान अनंत से गोलीय अचालक पृष्ठ के भीतर कहीं पर भी किसी भी बिंदु तक एक समान नहीं रहता। ये एक समान नहीं रहता। हम इस बात को यहाँ बता सकते हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मान अनंत से दूरी r पर एक जैसा नहीं आता है, क्योंकि अनंत से पृष्ठ तक E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² तथा पृष्ठ के अंदर r के समानुपाती है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r होता है। ये मैं बता चुका पहले ही। अतः ऐसा करने के लिए अब हम करते क्या हैं? इस समाकलन को, इंटीग्रेशन को दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं। एक टर्म होगी अनंत से पृष्ठ तक और एक टर्म होगी पृष्ठ से बिंदु P तक। ऐसी सिचुएशन में हम दिए गए समाकलन को, जो इक्वेशन 4 है हमारी इक्वेशन 4 क्या थी? v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r वेक्टर E dr वेक्टर को हम दो टर्म में डिवाइड करते हैं। कैसे? एक तो कर लेंगे अनंत से पृष्ठ तक। तो अनंत से पृष्ठ तक का मतलब है सेंटर से डिस्टेंस मेजर होंगी, बिंदु O से सारी दूरियां मापी जाएंगी। तो O से अनंत तक की दूरी लोअर लिमिट होगी इन्फिनिटी, अपर लिमिट क्या होगी? कैपिटल R। और फिर पृष्ठ से अंदर आएंगे तो केंद्र से पृष्ठ की दूरी r होगी और केंद्र से इस बिंदु P की दूरी स्मॉल r होगी। तो इस सिचुएशन में इसकी लिमिट बनेगी कैपिटल R से स्मॉल r E dr वेक्टर। अब देखो हम लोगों को यहाँ पे पहले तो ये मैं पहले बता चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए थीटा यहाँ पे क्या आने वाला है? 0, क्योंकि E और dr क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होंगे? पैरेलल होंगे। पैरेलल यानी कि समांतर होंगे। तो समांतर होने में थीटा हमारा क्या होगा? 0। तो थीटा की टर्म हम 0 यूज कर लेंगे। E dr cos 0 माइनस का कैपिटल R टू स्मॉल r E dr cos 0 माइनस इन्फिनिटी टू r E dr माइनस r टू स्मॉल r E dr। अब हमें समझने वाली बात यह है, ये कौन सा केस हो गया? पृष्ठ पर। ये कौन सा केस हो गया बेटा? पृष्ठ पर। और ये कौन सा केस है? पृष्ठ के भीतर। पृष्ठ के भीतर ये दो केस हुए। अब देखिए दो केस के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र अलग अलग इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पृष्ठ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या है? ये। तो E का मान पृष्ठ के लिए हम ये रखेंगे और पृष्ठ के लिए हमारा पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है? ये। पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान है कैपिटल E बराबर 1/4πε0 q अपॉन r क्यूब इंटू स्मॉल r।
तो हम इन दोनों वैल्यूज को यहां रख लेते हैं। देखिए पृष्ठ के लिए माइनस इन्फिनिटी टू आर 1/4πε0 Q/r² dr। हाँ ये पृष्ठ से बाहर चल रहा है, सॉरी ये पृष्ठ से बाहर है, तो पृष्ठ के बाहर के लिए वैद्युत क्षेत्र ये लेंगे, सॉरी भाई फॉर ये वाली टर्म यूज करेंगे। ये पृष्ठ से बाहर है अभी, और पृष्ठ के अंदर क्या था, पृष्ठ के अंदर था 1/4πε0 Q/r³ इंटू स्मॉल r। तो यहां से हम यहां ले लेते हैं ये माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन कैपिटल R टू स्मॉल r 1/4πε0 Q/r³ स्मॉल r dr। देखिए इसमें वेरिएबल टर्म है स्मॉल r, तो यहां इसके साथ जाएगा, यहां वेरिएबल टर्म है स्मॉल r, तो ये इसके साथ आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके आहिस्ता आहिस्ता हम इनको देख लेते हैं। नोट्स बनाना चाहें आप नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद आता देखो इंटीग्रेशन करने वाले हैं -Q/4πε0 माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल R dr/r² माइनस Q/4πε0 r³ कैपिटल R टू स्मॉल r dr। इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये इंटीग्रेशन अभी हुआ था, ये रहा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा r²/2। इतना इंटीग्रेशन हो गया, वैल्यू रखिए। इसमें माइनस से प्लस हो जाएगा, ये Q/4πε0 कैपिटल R 1/कैपिटल R माइनस 1/इन्फिनिटी माइनस Q/4πε0 r³ r² माइनस कैपिटल R²/2, जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लीजिए। Q/4πε0 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी 0 इसे 2 ही रहने दो, इसे बेटा 2 ही रहने दो, इसे रखना Q/4πε0 r³/2 ऐसे लिख लेते हैं। इसको थोड़ा और इजी करते हैं। V इट इज इक्वल टू Q/4πε0 r माइनस का Q/4πε0 r³ r²/2 माइनस r²/2। इसमें भी ये वाली टर्म बाहर निकाल लेने हैं, ये इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे कॉमन टर्म को। तो ये क्या बनेगा, कैपिटल V इट इज इक्वल टू Q/4πε0 1/r माइनस r²/2 r³ प्लस r²/2 r³। यहां से इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। r³ से r² कैंसिल होकर 2r बचेगा, डिवाइड में एलसीएम ले लेंगे इस सबका, 2r³ बनेगा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2r² बनेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस r² बनेगा, प्लस का 1/2r से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, r² बचेगा। इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं। कैपिटल V इट इज इक्वल टू 1/4πε0 3r² माइनस r²/2 r³। ये हमारा किस पाया, पृष्ठ के भीतर। कहाँ आया बेटे, पृष्ठ के भीतर, आर्टिकल पृष्ठ के भीतर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये ले लिया। अब यहां से ले लें इसका स्क्रीनशॉट, इतना पृष्ठ के भीतर। अब अगर हमें केस 4 लेना हो, केंद्र पर देखना हो, तो केंद्र अगर बिंदु P को हम केंद्र पर रख देंगे तो स्मॉल r का मान कितना जाएगा 0। तो केंद्र पर हमें अगर देखना है तो विभव केंद्र पर देखने के लिए r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। तो r की वैल्यू यहां रख दो 0 इस वे। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो हमारी एक नई इक्वेशन बन के आएगी, तो हमारी एक नई इक्वेशन बन के आएगी। वो नई इक्वेशन होगी ये। समीकरण 7 में r बराबर 0 रखने पर VC का मतलब है पोटेंशियल एट द सेंटर, केंद्र पर, C फॉर सेंटर। केंद्र पर विभव कितना आएगा, Q/4πε0 3r²/2 r³। r² से r³ कट के क्या बचेगा 3/2r। यहां से हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये कितना 1.5 1/4πε0 Q/r। आपने देखा होगा ये किस पे है, ये पृष्ठ पे आया था, हमारा सरफेस पे। तो इसकी वैल्यू अगर हम समीकरण 6 से देखना चाहें, हमारी समीकरण 6 में क्या था, VS इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये टर्म बनी थी।
तो इस टर्म को यहां रख दें अगर Vs, तो हम ये देखेंगे कि केंद्र पे जो विभव है वो पृष्ठ के विभव का कितना होगा, 1.5 टाइम्स होगा, 1.5 गुना होगा। तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये VC इजकल टू क्या बनेगा, 3Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये क्या है, केंद्र पर विभव आया। क्या आया बेटे, केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव। ये हमारे इसमें अचालक गोले पृष्ठ के लिए 4 सिचुएशन में 4 ही विभव आए हैं। पहला क्या बना था हमारा, पहला विभव आया था पहला विभव बेटे, ये रहा पहला विभव आया था हमारा है पृष्ठ के बाहर V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। दूसरा आया था हमारे पास सरफेस पर V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और लास्ट में फाइनली हमारा क्या आया, केंद्र पर VC इक्वल टू 3Q/8 एप्सिलॉन नॉट R। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको नोट्स बना रहे हैं या इसको समझना है आप। ओके बेटा, अगर आपसे कहा जाए कि एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए बिटवीन V एंड R, V तथा स्मॉल r के बीच ग्राफ खींचना है, किस केस में, कब, जब आवेशित, हम क्या ले रहे हैं, आवेशित अचालक गोलीय पृष्ठ के लिए। ये इसका केस हो गया। इस केस में हमारा जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आएगा। हमने देखा सेंटर पे VC मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा सेंटर पे होगा विभव, तो वो आएगा VC इक्वल टू 1.5 VS, या हम ये लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये हाँ, VC को हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू VS। VS की वैल्यू कितनी है, VS की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा आवेशित गोलीय अचालक के लिए। ये इसके सरफेस पे आएगा, सरफेस पे VS इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और ये पृष्ठ के बाहर होगा जो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 1 हमने बताई थी आपको, इक्वेशन 1 आई थी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे V का मान कम होता जाएगा। ये हमारे सेंटर पे विभव का मान है, ये हमारा पृष्ठ पर विभव का मान है। ये हमने डिस्टेंस दिखाई, ये पृष्ठ के अंदर के लिए है। पृष्ठ के अंदर जितना केंद्र की तरफ जाएंगे विभव का मान VS से बढ़ना शुरू होगा, और जब ये 1.5 गुना हो जाएगा VS का, तब जाके केंद्र पर वैद्युत विभव बनेगा। और यहां से स्मॉल r कैपिटल R से जब बड़ा होगा अर्थात पृष्ठ के बाहर जाएंगे तो वैद्युत विभव का मान पृष्ठ पर विभव के मान से धीरे धीरे घटता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।